सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र बंसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स इंस्पिरेशन पे। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक्स के 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे तथा उनके जितने कॉन्सेप्ट थे जो क्वेश्चन में पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक। और आज की वीडियो में खास यह है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में और कब पूछा गया है ये नीचे लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी व्यापार में कच्ची सामग्री घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है। देखिए, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स होते हैं वह तीनों ही इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ताओं के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है। उपभोक्ताओं का व्यय संसाधन के आवंटन को प्रभावित करता है। उपभोक्ता वस्तुएं सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। उपभोक्ताओं के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्पादन के जिन कारकों को फर्म ने किराए पर लेती है और नहीं खरीदती है उन पर नियत की गई लागत को क्या कहते हैं। देखिए, सामाजिक लागत ऐसी लागत होती है जो नहीं तो किराए पर ली जाती है और नहीं खरीदी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो, कुल आय कुल लागत के बराबर हो या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत आय औसत लागत के बराबर होती है संतुलन स्तर बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग भी कम हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे। देखिए, वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स और पूरक वस्तु को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। बात करते हैं अगर प्रतिस्थापन वस्तु की, तो इसके अंदर क्या होता है, एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है, क्योंकि जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा भी यही गया है कि एक्स माल की कीमत कम हो रही है तो वाई की मांग भी कम हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे हम एक्स और वाई की प्रतिस्थापन है। ठीक है, बात करते हैं पूरक वस्तु। पूरक वस्तु में क्या होता है, दोनों ही वस्तु एक दूसरे से संबंधित होती है। अगर एक वस्तु की कीमत कम हो रही है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ेगी। यह पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल है। आइए बात करते हैं आगे। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। एकाधिकारी और प्रतियोगिता दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। अनेक क्रेता लेकिन एक विक्रेता, कीमत विभेद, उत्पाद विभेदीकरण, समांगी उत्पाद। बात करें अगर एकाधिकारी प्रतियोगिता तो इसके अंदर अनेक क्रेता लेकिन एक विक्रेता नहीं होते। इसके अंदर क्रेता भी काफ़ी होते हैं और विक्रेता भी काफ़ी होते हैं। कीमत विभेद इसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसके अंदर उत्पाद विभेदीकरण पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती है का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन उसके अंदर ऑप्शन डिफरेंट है और इसके अंदर क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो, ये इसका करेक्ट आंसर है। बट आगे और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अन्य वस्तु के दाम में परिवर्तन न हो, ये भी सही है। और उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन न हो, ये भी सही। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो इसलिए ये सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 38 की। कोई फर्म साम्यावस्था में कब होती है। 4 ऑप्शन गिवन है। सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, कुल लागत
न्यूनतम कुल लागत अधिकतम, औसत आय तथा सीमांत आय बराबर हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सीमांत लागत जब सीमांत आय के बराबर होती है तब एक फर्म साम्यावस्था की स्थिति में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी लचीली हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? देखो, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता सर्जन। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हास्यमान प्रतिफल नियम लागू होता है। देखिए, हास्यमान प्रतिफल नियम सभी उद्योगों, कृषि, खनन सभी पर लागू होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर। मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को कहते हैं, इस संकल्पना को उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व में क्या होता है कि उपभोक्ता ही तय करता है कि किसी वस्तु का कितना उत्पादन हो, क्योंकि उपभोक्ता अगर किसी वस्तु का ज़्यादा यूज लेगा तो ऑब्वियसली उसका उत्पादन बढ़ेगा ही। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, समुद्री जल, स्वच्छ वायु आदि को अर्थशास्त्र में माना गया है। गिफिन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, फ्री वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं और घटिया वस्तुएं एक ही वस्तुएं होती हैं, दोनों को मतलब एक ही वस्तु बोला जाता है, गिफिन और घटिया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, तो फ्री वस्तुएं। देखिए, समुद्र जल और स्वच्छ वायु हमें फ्री में मिलते हैं, इसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग। देखिए, यदि ये दोनों, चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, ठीक है। मतलब चाय के स्थान पर हम लोग कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं और कॉफ़ी के स्थान पर चाय का उपयोग कर सकते हैं। यदि चाय का दाम कम हो रहा है तो ऑब्वियसली चाय का जो यूज़ है वो बढ़ेगा और कॉफ़ी की मांग वो जो है घटेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करती है? जनसंख्या का आकार एवं आयु संरचना ये श्रम आपूर्ति का निर्धारण करता है। कार्य का स्वरूप भी निर्धारण करता है। श्रम की सीमांत उत्पादन भी आप श्रम आपूर्ति का निर्धारण करती है। कार्य फुर्सत का मतलब होता है अवकाश अनुपात। अवकाश अनुपात श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह कमर्शियल ऑडिट एसएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, मूल लागत किसके बराबर होती है? मूल लागत का मतलब यहाँ पर प्राइम कॉस्ट से है। प्राइम कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल से संबंधित होती है, ठीक है। आइए इसमें दिए गए ऑप्शन से रूबरू होते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ परिवर्तीय लागत। परिवर्तीय लागत में यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट से है। में प्रशासनिक लागत का योग। देखिए, परिवर्तीय लागत तो सही है, लेकिन इसमें हम प्रशासनिक लागत का योग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तीय लागत में नियत लागत का योग। नियत लागत को भी हम लोग परिवर्तीय लागत में नहीं जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 परिवर्तीय लागत मात्र, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे निगमन लागत। क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं डंपिंग।
देखिए डंपिंग की स्थिति कब होती है, जब उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो उस उत्पाद को विदेश में कम दाम पर बेचा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? एंजल के नियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एंजल एक जर्मन संख्यक थे जिन्होंने आय तथा उपभोग के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एंजल नामक वक्र का निर्माण किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आय तथा उपभोग के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच संबंध को एंजल का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात की जाए, गिवन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होता है? 4 ऑप्शन इसमें गिवन है। ऊपर की ओर चढ़ती हुई, नीचे की ओर गिरती हुई, मात्रा अक्ष के समानांतर और दाम अक्ष के समांतर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऊपर की ओर चढ़ी हुई होती है। रीजन क्या है? गिवन वस्तुओं का मांग कम होने पर उसकी जो उत्पादन भी कम हो जाएगा और इसको लोग बाग यूज में कम लेंगे। और जैसे गिवन वस्तुओं का मांग बढ़ता है, सभी लोग उसका उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो प्राइस के साथ साथ उसकी मात्रा भी बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? विलास वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, आर्थिक वस्तुएं। तो इसका करेक्ट आंसर है विलास वस्तुएं। विलास वस्तुएं दुर्लभ भी होती है और महंगी भी होती हैं। यह क्वेश्चन कमर्शियल ऑडिट 2007 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 52 की, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किसने किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट E.H. चैम्बरलिन द्वारा एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया था। परिमाण मूलक सुलभ का अर्थ है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन हमारे पास इसमें गिवन है। सीमांत उत्पादन शून्य होता है, सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है, सीमांत उत्पादन में गिरावट होती है और सीमांत उत्पाद स्थिर रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो उत्पादन के अंदर भी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात की जाए, कृषि उत्पादों की आपूर्ति आय लोचदार होती है, बेलोच होती है, पूर्ण लोचदार होती है, पूर्ण बेलोच होती है। बात की जाए अगर कृषि उत्पादों की, तो कृषि उत्पाद एक अनिवार्य उत्पाद हैं। अनिवार्य उत्पाद कौन कौन से होते हैं? जो कि हम लोग डेली यूज के अंदर लेते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, नमक, माचिस, सब्जियां, आटा वगैरह, ये सब ही इनकी ये कितनी भी महंगी हो जाए लेकिन लोग फिर भी इनका यूज़ तो लेंगे ही। तो यह बेलोच होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है। देखिए केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर अंतिम वस्तु होता है उस केमिस्ट दुकान वाले के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 58 की, जब उत्पादन की औसत लागत एवरेज कॉस्ट घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ रही होती है या घट रही होती है, या फिर औसत लागत से अधिक होती है या औसत लागत से कम होती है। देखिए जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत
औसत लागत से कम होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 4 स्थितियां उत्पन्न होती है, कौन कौन सी होती है आइए बात करते हैं। अगर सीमांत लागत एवरेज कॉस्ट से अधिक है तो औसत लागत बढ़ेगी। सेकंड इसका आ जाएगा कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट अगर बराबर है तो एवरेज कॉस्ट स्थिर रहती है। अगर एवरेज कॉस्ट अगर मार्जिनल कॉस्ट से अधिक है तो एवरेज कॉस्ट कम होती है, मतलब गिरती हुई होती है। और फोर्थ इसके अंदर बात की जाए एसी अगर एवरेज कॉस्ट अगर घटती है तो एमसी एसी से कम होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से हमेशा कम होता है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 59 की, उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। 4 ऑप्शन हमारे पास इसमें गिवन है। भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध को, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच वित्तीय संबंध को, वित्त और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध को, उत्पादन के कारकों के बीच संबंध को। ये क्वेश्चन एसएससी इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2008 के अंदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध को व्यक्त करता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 60, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है। देखिए 4 ऑप्शन इसके अंदर गिवन है। उस वस्तु की इकाई कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, विदेश की जलवायु। देखिए अगर विस्तार और संकुचन की बात की जाए तो यह वस्तु की इकाई कीमत से संबंधित होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है, और वस्तु की मात्रा कम होती है तो ऑब्वियसली मात्रा नहीं, कीमत अगर कम होती है तो उसका विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, हमने आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। नमस्कार दोस्तों।